हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नॉर्दर्न रीजन का जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर सर्विस के जो बचे हुए कैंडिडेट्स थे उनके पास भी अब एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि आपका बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग वेबसाइट पर 19 जून 2026 को यानी कि परसों ऑलरेडी वेबसाइट पर अपडेट आ चुका। अब क्योंकि आपको पता है कि टेलीग्राम जो है गवर्नमेंट ने अभी बैन कर रखा है नीट एग्जाम की वजह से, इस वजह से मैं आपको इसका अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी क्या है कि इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज भी आए हैं सेकंड लिस्ट को लेकर के, वेटिंग लिस्ट को लेकर के, उन सब पर बात करेंगे आगे। लेकिन पहले समझिए थोड़ा सा, इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आपके पास आया है इसमें इन्होंने बोला है कि फर्दर टू द रिजल्ट एंड नोटिस पब्लिश्ड ऑन एआई वेबसाइट ऑन 23 अप्रैल एंड 24 अप्रैल रिगार्डिंग कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ फायर सर्विस अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस। अब ये वो सारे कैंडिडेट्स को रोल नंबर दिए गए हैं जिनको बुलाया गया है सेकंड बैच में बीटीसी, जो आपका न्यू दिल्ली में होने वाला है 3 अगस्त 2026 से। अब देखिए, इन सारे कैंडिडेट्स को दिल्ली में बुलाया गया है। इसके पहले अभी आपको मालूम होगा कि एक और आपका अपडेट आया था, उसमें जो है आपका ईस्टर्न रीजन का जो है रिजल्ट आया था, उनको बीटीसी के ट्रेनिंग के लिए बुला दिया गया था और उनको जो है क्या बोलते हैं, आपको कोलकाता रीजन में बुलाया गया है। मतलब उनका ट्रेनिंग जो होगा वो कोलकाता में होगा। और ये सारे कैंडिडेट्स बुला लिए गए हैं अब न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे बोला गया है अबव कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट अ फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रंगपुरी, गुड़गांव रोड, न्यू दिल्ली 110037। और ये आपका ईमेल आईडी दिया और बोला है कि एक दिन पहले आपको रिपोर्ट करना है 2 अगस्त 2026 को। ऑफर ऑफ ट्रेनिंग along with the annexures and terms and conditions to the above candidates nominated for basic training course shall be issued individually to their permanent एड्रेस और रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है ये एनेक्चर वगैरह ये सब कैसे करना है, मेडिकल वगैरह कैसे करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा या आप हमारी इस पे क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जो कुछ भी आपको चाहिए इसका ज्वाइनिंग तक के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट हो या आपका कोई वो मेडिकल से रिलेटेड हो, एनेक्चर हो, कोई भी फॉर्मेट है कैसे फिल करना है, एक्सेप्टेंस लेटर कैसे भेजना है, सब कुछ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आप जाकर के वो चेक कर सकते हैं। और उन्होंने क्या बोला है कि आपको जो है रिपोर्ट करना है न्यू दिल्ली में 2 अगस्त 2026 को। ठीक है, और ये इन्होंने ईमेल आईडी भी दे दी है, आप ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई फर्दर अगर कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। अब ये जो बचे हुए कैंडिडेट्स थे इनको सबको बुला लिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जो कई सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि क्या इसका सेकंड लिस्ट आएगा, अगर आएगा तो अब कब तक आएगा। तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी आपका इसके पहले जो फर्स्ट बैच जिनको बुलाया गया था, वहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स बचेंगे। इसके अलावा 13 जुलाई से कोलकाता रीजन में भी ईस्टर्न रीजन वाले कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ठीक है, 89 कैंडिडेट्स वहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, 89 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है कोलकाता रीजन में। अब सवाल ये आता है कि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स ये कोलकाता वाला सेंटर ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स जो आपका दिल्ली में है 3 अगस्त से, यहाँ पर भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये आता है, या हो सकता है कि ज्वाइन करने के बाद छोड़ दें, कहीं अच्छी जगह हो जाए तो। अब सवाल ये आता है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो जब ये आपका सेकंड बैच वाला जो दिल्ली वाला है, सेकंड बैच वाला जब इनका रिपोर्टिंग हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद, मतलब आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि 35 से 50 डेज के अंदर अंदर आपको इसका वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉर्डर लाइन पे है उनके लिए हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाए। अब कितने कैंडिडेट्स बचे हैं, कितने बुलाए जाएंगे, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब ये 13 जुलाई और 3 अगस्त वाले पूरे पूरे जब कैंडिडेट्स वहाँ पर रिपोर्ट कर लेंगे, तब मुझे पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, कितनों ने ज्वाइन नहीं किया। तो कितनी सीट्स बची हैं, कितनी अभी पोस्ट और वैकेंट है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि फिर वेटिंग लिस्ट आएगा। आएगा, फॉर श्योर आएगा, मैं आपको बोल चुका हूँ, ज़रूर आएगा। लेकिन कितने के आसपास वैकेंसी आएगा, मतलब कितनी वैकेंट पोस्ट बचेंगी, 10 या 12 या 15 जो भी बचेंगी, वो अंदाज़ा हम आपको तभी बता पाएंगे जब 3 अगस्त वाला ये कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर देंगे वहाँ पर, उसके बाद। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ फॉर श्योर कि आपका इस डेट के बाद, इसमें जब कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर लेंगे, इसके 35 से 50 दिन के अंदर अंदर आपको दोस्तों वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा, सेकंड लिस्ट। जो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए और आपको भी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास भी आ जाए। बाकी कोई क्वेरी है कुछ भी, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के लिए जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जा रहा है, तब तक जो है आपका टेलीग्राम पर हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपडेट जो है जैसे ही टेलीग्राम स्टार्ट होगा, हम आपको वहाँ पर अपडेट देना स्टार्ट कर देंगे। बाकी कोई क्वेरी है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।